नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। ये 27 अगस्त का वीडियो है। इस वीडियो में इसके बाद के वीडियो में मैं पूरा फोरकास्ट बताऊंगा, लेकिन इसमें हम बात करेंगे जो नेपाल में त्रासदी हुई है वो क्यों हुई है और ये किस तरह से आगे भी इस तरह की त्रासदी हो सकती है हिमालयन रीजन में। तो ये सैटेलाइट इमेज है जो ग्लेशियर दिखाया जा रहा है यहाँ पर। ये ग्लेशियर था। ये 8 अगस्त की पिक्चर है। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो इसमें आप देख सकते हो कि 8 अगस्त की पिक्चर में ये ग्लेशियर बना हुआ है और ये एक तरह से नदी आ रही है। तो इसको आप देखिए, और अगर इसको और आगे हम देखते हैं मतलब कि इसके बाद क्या हुआ था, तो इसके बारे में देखते हैं कि जो 27 अगस्त को क्या हुआ कि ये जो ग्लेशियर आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इसमें चेंजेस देखना कि ये जो 27 अगस्त को ये पूरा ग्लेशियर जो है वो टूटा और यहाँ पर ये जो नदी है, ये देखिए पूरे जो फ्लडेड चैनल और डिपॉजिट सेडिमेंट्स, ये सारा इलाका, ये पूरा ये जो डेबरी से यानी कि जो कंकड़ पत्थर हैं, मड है और रॉक्स हैं और पानी है, उससे भर गया। तो अगर इसको वैसे देखें, हम मैप के हिसाब से देखें तो ये देखिए कि ये जो कहाँ पे इम्पेक्ट हुआ था, यहाँ पर ये जो तिब्बत है, यहाँ से ये रासू वागाडी के आसपास ये सारा हुआ था। मतलब जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये ग्लेशियल लेक जो होती है उसको नहीं तोड़ा गया था, वो नहीं टूटी थी। ये क्या हुआ था कि जब तापमान बढ़ते हैं, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, जो ग्लेशियर पिघलते हैं तो ग्लेशियर का जो बड़ा टुकड़ा होता है यानी कि काफ़ी बड़ा जो हिस्सा होता है वो सरक जाता है, टूट जाता है। उसके साथ चट्टानें आकर के ये जो भोटकोसी रिवर थी, नदी थी जो तिब्बत में है, यहाँ पर आकर के इसमें ये गिरा और इससे क्या हुआ, ब्लॉकेज हो गया और पीछे से पानी का बहाव लगातार आता रहा और जब ये वेग ज़्यादा हुआ तो ये ब्लॉकेज हटा और उसके साथ ये पूरा जो भोटकोसी रिवर थी, नदी थी, उसके साथ ये त्रिशूली नदी, ये दोनों से मिलकर के देवघाट तक इसका पानी आया। यानी त्रिशूली ने काली गंडकी को देवघाट पर आकर के मतलब पहुंची और नारायणी रिवर ये बन जाती है यहाँ का नेपाल में, और उसी को जब ये इंडिया में आती है चंपारण के आसपास तो गंडक नदी बन जाती है। तो ये सारा जो पानी था और जो पूरा रॉक्स थी और जो स्लस था और जो जितने भी चट्टानें थी वो सारा बहुत तेज़ी से आया। और जैसे ही तिब्बत से ये नदी नेपाल में एंटर करती है तो काफ़ी मतलब एक तरफ से ढलान है और ये काफ़ी वेग से आती है। अचानक ये जो पानी आया उसके कारण ये सारा देखने को मिला और ये अब इंडिया की जो गंडक रिवर है, नदी है, वहाँ के बेसिन में ये पानी बढ़ गया है और इससे जो चंपारण है, ईस्ट चंपारण यानी पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज, इन डिस्ट्रिक्ट्स में खतरा बढ़ गया है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, नदी का पानी जब जो पहाड़ी इलाके में तो बहुत तेज़ी से आता है और जब प्लेन एरिया में आ जाता है, जब नेपाल से जब ये इंडिया में आती है तो ये इसका जो फ्लो है वो कम हो जाता है। हालांकि पानी पीछे से आ रहा है, वो बढ़ गया है और खतरे के निशान से ऊपर चल रही है। लेकिन जो गंडक बैराज है वहाँ से बिहार गवर्नमेंट ने पानी को छोड़ना शुरू पहले ही कर दिया था, जिससे कि पीछे का जो पानी है वो ज़्यादा नुकसान ना पहुँचा पाए। तो 1.5 लाख क्यूसेक पानी तो ये वेडनेसडे को ही छोड़ दिया गया था रात को, और उससे क्या हो रहा है कि जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। थोड़ा बहुत खतरा है लेकिन बहुत ज़्यादा खतरा आपको दिखाई नहीं देगा। तो अगर इस सीक्वेंस को देखा जाए तो आप देखिए कि ये जो पहला सीक्वेंस था उसमें अगर हम देखें सबसे पहला तो क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए कि ये पूरा जो पहाड़ था, मतलब बर्फ़ का पहाड़ था और चट्टानें आकर के नदी में आकर के गिरी और उससे क्या हुआ कि टेम्परेरी ब्लॉकेज हो गया। यहाँ पर ये जैसे कि ये पहाड़ हैं उसके बीच में से नदी आ रही है तो यहाँ पर ये पानी अवरुद्ध हो गया और पीछे से जो पानी आ रहा था वो अपना वेग देता रहा। और जहाँ पर आते आते जब वो अचानक, जब पीछे से पानी लगातार फोर्स डालता रहेगा और रास्ता उसका रुका होगा तो बहुत तेज़ी से वो उस ब्लॉकेज को तोड़ेगा और जब तोड़ेगा तो बहुत तेज़ी से पानी आगे आएगा और वो जो पानी आया वो नेपाल में आया, उसके साथ पुल और जो बिल्डिंग्स थी और इन सब को भाग करके ले गया और ये सडन ब्रीच हुआ। और जब ये पूरी डेब्रिज जो थी ये आगे आई तो इसको अगर हम देखें यहाँ पे देखिए तो ये सबको बहाता हुआ लेकर के चला गया। और उसके बाद ये जो और आगे आया तो जो त्रिशूली जो नदी थी उसने भी काली गंडक को ज्वाइन कर लिया, यानी दोनों तरफ से पानी आया और वो पानी बढ़ता गया और वो नारायणी जो नदी थी वो फिर जो गंडक नदी के रूप में ये इंडिया में एंटर की। और जब इंडिया में एंटर इसने किया तो जो पानी बढ़ा
वो आप देख सकते हैं कि ये इम्पैक्ट जो है वो जो ये नेपाल के उसमें ये, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए प्लेन एरिया आ गया और नेपाल में आकर के ये पानी का वेग कम हो गया। अब धीरे धीरे पानी यहाँ पर भी बढ़ रहा है। तो ये गोपालगंज और जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है ये इसमें थोड़ा सा खतरा है, लेकिन जैसे जैसे आप और आगे बढ़ेंगे तो खतरा कम होता जाएगा। लेकिन क्योंकि भारत की जो सरकार है वो पहले से ही सचेत थी, तो उससे ये खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, पानी थोड़ा सा वहाँ पर बढ़ सकता है। तो मेन कारण जो था, यानी ग्लेशियल जो लेक थी उसका ये बस्ट नहीं हुई थी, यानी वो नहीं टूटी है। ये जो ग्लेशियर का जो टुकड़ा है या बहुत बड़ा रॉक है, यानी कि पानी, ये बर्फ़ का टुकड़ा और चट्टानें आकर के नदी में गिरी और नदी का वेग को रोका। और पीछे से जब फोर्स आया और उस तटबंध को उसने जो ब्लॉकेज था उसको तोड़ा, तो बहुत तेज़ी से पानी आया। तो नेपाल में भारी त्रासदी हुई और इंडिया में आते आते इसका वेग कम हो चुका है। तो ये अपडेट था इसके बारे में। तो अब खतरा इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि गंडक नदी में पानी बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे जो पानी रिसीड हो जाएगा, क्योंकि पीछे से जो फ्लो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है।